गाइस सीआरई एंड नॉस्टेट में आने वाले हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं एंड फॉर दिस मैं आपके लिए एम्स से ये चुरा के लाई हूँ। हाय एवरीवन, इट्स इरम फातिमा, नर्सिंग ऑफिसर एट एम्स न्यू दिल्ली। सो आज हम पढ़ेंगे बंडल केयर इन हॉस्पिटल केयर सेटिंग्स. So bundle care is just a checklist. So it is a comprehensive approach to improve the patient safety, prevent from infection, and provide the quality care in each single day. तभी तो किसी भी हॉस्पिटल का स्टैंडर्ड मेंटेन रहता है, जैसे एम्स न्यू दिल्ली का है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज क्लेप्सी, दैट इज सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इंफेक्शन। तो जब हम सेंट्रल लाइन इंसर्ट करते हैं या फिर ऑलरेडी इंसर्टेड है तो क्या क्या चेकलिस्ट हमें फॉलो करना होता है। तो फर्स्ट इज हैंड हाइजीन. हैंड हाइजीन इज समथिंग द हार्ट ऑफ द हॉस्पिटल, वो करना है। सेकेंड, मैक्सिमल बैरियर प्रिकॉशंस ड्यूरिंग इंसर्शन और मैनिपुलेशन. एंड थर्ड इज स्किन एंटीसेप्सिस. ऑफकोर्स आप जब इंसर्ट करोगे तो स्किन एंटीसेप्सिस करना है आपको, या तो आप पोविडन आयोडीन से कर सकते हैं, मीन्स बिटाडीन, या फिर आप क्लोरहेक्सिडिन या फिर अल्कोहल से कर सकते हैं. एंड फोर्थ इज ऑप्टिमल कैथेटर साइट सिलेक्शन. हमें कैथेटर साइट अच्छे से सिलेक्ट करना है और जो फिमोरल वेन होती है ना उसे अवॉइड करना है, क्योंकि फिमोरल वेन से ना इजिली इन्फेक्शन ज्यादा होने के चांसेस होते हैं, प्लस थ्रोम्बोसिस होने की भी ज्यादा चांसेस होते हैं. तो हो सके तो सेंट्रल वेन लो, फिमोरल वेन अवॉइड करनी है. डेली रिव्यू ऑफ लाइन इज नेसेसिटी विथ प्रॉम्प्ट रिमूवल ऑफ अननेसेसरी लाइन. अगर पेशेंट को लेट्स सपोज 5-6 लाइन्स लगी हुई थी सेंट्रल लाइन में फॉर लाइक इन्फ्यूजन और मेडिसिन एक्सेट्रा, अब उस मेडिसिन की नीड नहीं है या फिर अब उस इन्फ्यूजन की नीड नहीं है, तो आपको वो लाइन को हटाना है, फालतू में ऐसे लगा रहने नहीं देना है. सीवीसी हब डिकंटामिनेशन बिफोर ईच हब एक्सेस. जब भी आप कोई सैंपल लेने जा रहे हो या फिर पेशेंट को कोई मेडिसिन देने जा रहे हो तो आपको हब को डिकंटामिनेट करना है by scrubbing for 15 seconds with isopropyl alcohol and then let them dry for 15 seconds, then आपको access करना है. So the second one is VAC, ventilator associated pneumonia, means अगर कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो हमें क्या क्या चेकलिस्ट फॉलो करना है. So first is elevate the head of the bed. पेशेंट का हेड साइड में से एलिवेट करके रखना है 30 to 45 डिग्री. सेकेंड वन इज डेली सेडेशन वेकेशन. ऑफकोर्स पेशेंट जो है ईटी ट्यूब डला हुआ कितना ज्यादा इरिटेटिंग है, तो पेशेंट को सिडेट करके रखते हैं, लाइक मिडास का या फेंटानिल का इन्फ्यूजन चलता है. सो वी हैव टू डेली असेस द पेशेंट की उसका जो मिडास है या फेंटानिल है उसको टेपर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या फिर हमें स्टॉप करके देखेंगे. सो डेली सिडेशन वेकेशन. अदर्स इज असेसमेंट फॉर वीनिंग एंड एक्सटुबेशन. पेशेंट अगर वेंटिलेटर पे है तो हमें असेस करना है कि उसको वीनिंग ऑफ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. लाइक एसआईएमबी से हम पीएसबी पे डालेंगे, पीएसबी पे मेंटेन करेगा तो सपोर्ट धीरे धीरे कम करके हमसे ऑक्सीजन पे डालेंगे एंड देन हम प्लान फॉर एक्सटुबेट करेंगे. Other one is peptic ulcer prophylaxis, and for this we give proton pump inhibitor, that is pantoprazole. And other is DVT prophylaxis. So for DVT prophylaxis mechanically हम क्या करते हैं, पेशेंट को DVT टाई करते हैं लेग्स में, एंड फार्मा में हम उन्हें लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन देते हैं to prevent from DVT. And the sixth is oral care with chlorhexidine mouthwash. Of course patient ET ट्यूब पे है तो कैसे करेगा खुद से ओरल केयर, और मुंह नहीं धोएगा तो क्या हो सकता है, ओरल कैंडिडियासिस इन्फेक्शन हो सकते हैं. सो फॉर टू प्रिवेंट दिस हम उनको ओरल केयर करते हैं विद क्लोरहेक्सिडिन माउथवॉश. एंड द सेवेंथ इज ऑफ कोर्स सक्शनिंग. सक्शनिंग एज पर नीड जब जब होती है या फिर एवरी 3 to 4 आवर्स में हम पेशेंट को सक्शन करते हैं, सबग्लोटिक सक्शन करते हैं. एंड द लास्ट इज क्लोज्ड सक्शनिंग टू प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन. अब कहोगे क्लोज्ड सक्शनिंग कैसे होती है, तो कोई बात नहीं, एम्स में आओगे एक्सपर्ट बन जाओगे. एंड द थर्ड चेकलिस्ट दैट इज कॉटी, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. मींस अगर पेशेंट पॉलिस कैथेटर पर हो तो हमें क्या क्या चेकलिस्ट फॉलो करनी है. सो फॉर दिस ऑफ कोर्स असेप्टिक टेक्निक में हमें इंसर्ट करना है एंड प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए. लाइक पेशेंट अगर स्टूल पास कर रखा हो तो ऐसे नहीं होना चाहिए. प्रॉपर पेरिनियल केयर होना चाहिए टू प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन. सेकेंड वन इज डिपेंडेंट ड्रेनेज. ऑफ कोर्स जो बैग में यूरिन कलेक्ट होगा फॉलिस के थ्रू, वो किसके थ्रू होगा, ग्रेविटी के थ्रू होगा, तो वो हमेशा बेड लेवल से नीचे होना चाहिए. थर्ड इज कैथेटर रिक्वायर्ड डेली असेसमेंट. हमें डेली असेस करना है कि पेशेंट को लिटरली अभी भी फॉलिस कैथेटर की नीड है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फॉलिस को क्लैम्प करते हैं. क्लैम्प करके हम पेशेंट को पूछते हैं कि आपको प्रेशर फील हो रहा है कि नहीं. अगर पेशेंट बोलता है कि हाँ मुझे प्रेशर फील हो रहा है तो हम फॉलिस को आउट कर देते हैं. एंड द फोर्थ वन इज EMC or condom or intermittent catheterization every third day. So this is all about bundle care checklist that is follow in AIIMS New Delhi.